श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रावण मास में बनने वाले विशेष योगों पर कि श्रावण मास में ऐसा कौन सा विशेष योग बन रहा है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको श्रावण मास में आने वाले व्रत पर्व त्योहार की जानकारी दे दूं। देखिए, संवत 2078 शक 1943 श्रावण कृष्ण पक्ष के त्योहार पर चर्चा करेंगे, जो कि 25 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। इसकी प्रतिपदा का क्षय हो चुका है। प्रतिपदा और पूर्णिमा दोनों एक साथ हो गई है। द्वितीया रविवार 25 जुलाई को फल द्वितीया अशून्य शयन व्रत रहेगा और पंचक प्रारंभ होगा रात्रि 10:57 से। चतुर्थी मंगलवार 27 जुलाई को चतुर्थी का व्रत रहेगा और चंद्रोदय रात को 9:59 पर होगा। पंचमी बुधवार 28 जुलाई को मरुस्थली नाग पंचमी होगी, वन महोत्सव दिवस रहेगा। सप्तमी शुक्रवार 30 जुलाई को पंचक समाप्त होंगे दिन में 2:05 पर। नवमी सोमवार 2 अगस्त को सूर्य आश्लेषा पर आएगा रात को 3:42, मतलब 3 तारीख को सुबह। संग चंद्र सूर्य स्त्री पुरुष वाहन चातक वर्षा श्रेष्ठ करेगा। 11 बुधवार 4 अगस्त को कामदा एकादशी का व्रत होगा, वो सभी के लिए रहेगा। स्मार्त वैष्णव निम्बार्क। द्वादशी गुरुवार 5 अगस्त को प्रदोष व्रत होगा। 13 शुक्रवार 6 अगस्त को मास शिवरात्रि होगी। अमावस्या रविवार 8 अगस्त को देव पितृ कार्य हरियाली अमावस्या होगी। यहाँ से नक्त व्रत भी प्रारंभ हो जाएगा। अब आते हैं हम श्रावण शुक्ल पक्ष पर, जो चलेगा 9 अगस्त से 22 अगस्त तक। प्रतिपदा सोमवार 9 अगस्त को राष्ट्रीय क्रांति दिवस है। द्वितीया मंगलवार 10 अगस्त को चंद्र दर्शन, सिंजारा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी जयंती। तीज बुधवार 11 अगस्त को स्वर्णगौरी हरियाली तीज मधुश्रवा तीज रहेगी। चतुर्थी गुरुवार 12 अगस्त को सिद्धि विनायक वरद दुर्वा गणपति चौथ रहेगी। पंचमी शुक्रवार 13 अगस्त को नाग पंचमी देशाचारी होगी। चोरसिया दिवस होगा, श्री कल की जयंती होगी। सप्तमी रविवार 15 अगस्त को श्री तुलसी जयंती होगी। श्री दुर्गाष्टमी सिंधु देशी होगी। दुर्वाष्टमी व्रत होगा। स्वतंत्रता दिवस शील सप्तमी, ये सब एक साथ होंगे। देखिए, दुर्गा अष्टमी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष में अष्टमी को किया जाता है, परंतु वहाँ पर यदि अगस्त्य उदय हो चुका हो तो उससे पहले वाली अष्टमी अर्थात भाद्र कृष्ण अष्टमी को, और उससे भी पहले अगस्त्य उदय हो चुका हो तो श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी को ये दुर्वाष्टमी व्रत किया जाता है। चूंकि अगस्त्योदय श्रावण शुक्ल 13 को हो जाएगा, इससे दुर्वाष्टमी का व्रत 15 अगस्त को करना पड़ेगा। उसके बाद अष्टमी सोमवार 16 अगस्त को सूर्य मगा सिंह पर प्रवेश करेगा। संग चंद्र सूर्य स्त्री नपुंसक
वाहन खर वर्षा मध्यम। ये प्रवेश करेगा 16 अगस्त की रात्रि 1:24 पर, अर्थात 17 तारीख को सुबह 1:24 पर। यहाँ पर सूर्य भी सिंह राशि पर चला जाएगा। 11 बुधवार 18 अगस्त को पवित्रा एकादशी व्रत स्मार्त और वैष्णव का होगा। द्वादशी गुरुवार 19 अगस्त को पवित्रा एकादशी व्रत निम्बार्क का होगा। विष्णु पवित्रार्पण दधिभक्षण व्रत होगा। 13 शुक्रवार 20 अगस्त को प्रदोष व्रत होगा और यहाँ अगस्त्य उदय हो जाएगा दिन में 3:03 पर। पूर्णिमा रविवार 22 अगस्त को पूर्णिमा व्रत होगा। रक्षाबंधन होगा। कोकिला व्रत पूर्ण होगा। संस्कृत दिवस होगा। अमरनाथ यात्रा पूर्ण होगी। गायत्री जयंती होगी। श्रावणी उपाकर्म संस्कृत दिवस अमरनाथ यात्रा पूर्ण और पंचक प्रारंभ होंगे 8:03 पर सुबह। सायन सूर्य कन्या पर 27:03 से आएगा, मतलब रात को 3:03 पर, 23 तारीख को सुबह 3:03 पर, और यहाँ से शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात रक्षाबंधन की रात्रि में शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए, श्रावण महीने के जैसे ही कोई व्रत पर्व आता है, त्योहार आता है, और हमारे व्हाट्सएप पर उपदेश देने वाले, फेसबुक पर उपदेश देने वाले, अखबार के माध्यम से उपदेश देने वाले आकर सामने प्रकट हो जाते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि शीघ्र ही श्रावण महीना प्रतिपदा कल होने से कल से ही मान्य होगा श्रावण महीना। अब आगे इस पर विचार करें तो हमारा जो श्रावण महीना है तो उसमें श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के दिन होना चाहिए। तो पूर्णिमा उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद, इन 3 दिनों में श्रवण होता ही होता है। अब देखिए, कोई भी महीना 28 दिन, 29 दिन और 30 दिन, 31 दिन, इनसे भिन्न नहीं हुआ करता है। अब यदि श्रावण 28 दिन का माने और 7 दिन का सप्ताह होता है तो 7 चौक 28, कोई भी वार आता है तो वो 4 बार आएगा। तो अभी जो उपदेश देने वाले हैं उनका कहना है कि इस वर्ष श्रावण महीने में 4 बार सोमवार आएंगे, सोमवार 4 आएंगे। अरे भाई, 4 ही आते हैं। और जब प्रतिपदा को सोमवार हो या द्वितीया को हो और तिथि का क्षय नहीं हो, तब सोमवार 5 बार आ जाता है। हर साल श्रावण में सोमवार 4 बार आता है, या फिर प्रतिपदा या द्वितीया को सोमवार हो तो वो 5 बार आ जाता है। तो इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं होती है कि श्रावण सोमवार इस बार 4 बार आ रहा है। भाई 4 बार ही आएगा या 5 बार आ सकता है, न तो वो 6 बार आ सकता है, न 3 बार आ सकता है। इसलिए इस पर व्यर्थ लिखने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, इस महीने में 6 रवि योग आ रहे हैं। रवि योग हर महीने में 5, 6 आते ही हैं। आप कोई सा भी महीना उठा के देखेंगे तो रवि योग 5 बार 6 बार मिलेगा ही मिलेगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है।
इसलिए हमें इस पर चिंतन नहीं करना है कि इस बार रवि योग आ रहा है। हर साल का पंचांग आप उठा के देखेंगे तो रवि योग आपको 5-6 बार मिलेगा ही मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहे हैं 3 बार, तो हर महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग आते हैं। अमृत सिद्धि योग 1-2 बार आ ही जाता है, ये भी बड़ी बात नहीं है। अब बात नई प्रकट होती है कि श्रवण नक्षत्र 2 बार आ रहा है इस वर्ष। श्रवण नक्षत्र 2 बार, श्रावण महीने में श्रवण नक्षत्र इस बार 2 बार आ रहा है। अरे भाई कौन सी बड़ी बात कर दी। रक्षाबंधन के दिन श्रवण नक्षत्र आता ही है। शायद आपको समझ में आ गई होगी कि रक्षाबंधन को श्रवण नक्षत्र आता ही है, और आप ये भी जानते हैं कि नक्षत्र 27 होते हैं। ठीक है, अब नक्षत्र 27 होते हैं तो रक्षाबंधन के दिन आपके 30 दिन पूरे होते हैं श्रावण महीने के। 30 नहीं पूरे हुए तो 29 पूरे होंगे, और जब 29 पूरे होंगे इसका अर्थ है 29 पूरे नहीं हुए तो भी 28 पूरे होंगे। और जब रक्षाबंधन के दिन 28 दिन पूरे हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि रक्षाबंधन से 28 दिन पहले आपका श्रवण नक्षत्र निश्चित 100% होगा। तो अब देख लीजिए कि 14 दिन में मान लेता हूं किसके, श्रावण शुक्ल के, एक तिथि को क्षय कर दिया मैंने। अब श्रावण कृष्ण में भी आपकी एक तिथि क्षय हो गई तो 14 दिन हो गए। इधर पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र था या रहेगा, तो इधर प्रतिपदा को श्रवण नक्षत्र आएगा ही आएगा। अब आप कहेंगे कि नक्षत्र की वृद्धि हो गई, तो जब 2 बार तिथि क्षय होगी तो नक्षत्र की वृद्धि नहीं होगी, और यदि नक्षत्र की वृद्धि होती है तो एक 15 दिन हो जाएंगे, 14 दिन नहीं होंगे। और फिर भी आप अगर नक्षत्र की वृद्धि करते हैं तो भी मिलान करके देख लेना, 95% श्रावण महीने में 2 बार श्रवण आएगा ही आएगा। 5% या अधिकतम 10% में श्रावण महीने में 2 बार श्रवण नक्षत्र नहीं आएगा। इसलिए जो 90% आता ही है श्रवण, पूर्णिमा से श्रवण का स्पर्श होता ही है, तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इसलिए आपको, जो मेरे दर्शक हैं, उनको इस विषय पर विचार नहीं करना चाहिए कि इस वर्ष तो श्रावण में श्रवण 2 बार आ रहा है। आता है, हर साल आता है। आप 5-10 वर्षों के पंचांग उठा के देखिए, श्रावण महीने में श्रवण 2 बार मिल जाएगा आपको। 10 वर्षों में से 9 वर्षों में मिल जाएगा, नहीं तो पूर्णिमा से उसका मेल मिल जाएगा, पर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इस पर गहराई से विचार न करें। अब अगला बिंदु आता है कि एक वीडियो बनाया था मैंने पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर, उसके संशोधन के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एक आदरणीय गुरुजी ने उस वीडियो के अंदर की गलती से मुझे अवगत कराया कि आपने गुरु पूर्णिमा के ऊपर जो वीडियो बनाया है उसमें 2 मिनट 55 सेकंड पर आपने द्वादशी बोली है।
मैंने कहा मैं एक बार और उसको देख लेता हूँ। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो वास्तव में मैंने वहाँ द्वादशी बोल रखी है और उसके संबंध में कहा है कि द्वादशी चाहे कितने भी घटी हों उस पर विचार नहीं किया जाता है। उसकी जगह आप ये पढ़ें कि चतुर्दशी चाहे कितने भी घटी हों उस पर विचार नहीं किया जाता है। यदि पूर्णिमा त्रिमुहूर्त न्यूना है, त्रिमुहूर्त न्यूना है तो वहां पर चतुर्दशी को ही गुरु पूर्णिमा और व्यास पूजा होगी। उस पर चतुर्दशी कितने घटी हैं विचार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। परंतु जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे ये ध्यान रह गया कि मैं एकादशी के ऊपर बोल रहा हूं, तो मैं एकादशी की जगह द्वादशी की घटियों पर बोल गया, तो मुझे बोलना था चतुर्दशी की घटियों पर। तो चतुर्दशी की घटी कितनी होगी इस पर विचार नहीं होगा। तो देखिए इस वर्ष श्रावण में कोई अतिरिक्त योग नहीं है। भाद्रपद में अवश्य जो कई वर्षों में योग बनता है उस योग को मैं आपको जब रक्षाबंधन के 1-2 दिन पहले या रक्षाबंधन को वीडियो बनाऊंगा तो उस योग से आपको अवगत कराऊंगा। तो शायद आप श्रावण माह को लेकर आश्वस्त हो गए होंगे कि इसमें कोई ऐसा विशेष नहीं है। हम श्रावण महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें उसी अनुसार भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। अब कोई कहता है ईख के रस से करो, कोई कहता है दुर्वा के रस से करो, कोई कहता है फलाने से करो, कोई कहता है गुड़ से करो, कोई शक्कर से बताता है, कोई मिश्री से बताता है। अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अलग अलग द्रव्यों से किया जाता है। सादा अभिषेक, नमक चमक से अभिषेक, ये 2 इसकी विधा है। नमक चमक से करेंगे तो 1 से कर सकते हैं, रुद्र, लघु रुद्र, अतिरुद्र, महारुद्र, ये सब जो होते हैं पर वो बहुत ही क्लिष्ट होते हैं। परंतु कुल मिलाकर यदि आप श्रावण में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहते हैं तो वो अपनी इच्छित वस्तु से जलधारा से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार शायद आपको मेरा वीडियो, मेरा मंतव्य समझ में आया होगा कि श्रावण नक्षत्र, श्रावण माह में श्रवण नक्षत्र 2 बार आता ही है। रवि योग 5 से 6 बार 1 महीने में आता ही है। 12 महीने में से कोई सा भी महीना उठा के देखेंगे तो यही बात मिलेगी, इसलिए इस पर आश्चर्य न करें। सर्वार्थ सिद्धि योग हर महीने में आते हैं, इस पर आश्चर्य न करें। ऐसे ही त्रिपुष्कर द्विपुष्कर योग जो है बहुत कम मिलते हैं पर वो भी आते रहते हैं, इस पर भी विचार न करें। और छोटे मोटे योग बनते रहते हैं, इससे हमें ये नहीं कह रहे इस वर्ष तो ये बन गया न वो बन गया, कुछ भी नहीं बना। भगवान की भक्ति करें, बड़े प्रेम से ईश्वर भक्ति करें और ईश्वर में ध्यान लगाए रहें। वो आपकी बिना किसी अति महत्वपूर्ण योग के ही आपकी कामना की पूर्ति करेंगे। तो यहीं पर इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।